तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। आपका ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर सेकंड का मतलब चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर है आपका ये। ठीक है, तो ऑलरेडी सॉल्यूशन का वीडियो मैंने डाल चुका है। ठीक है, मतलब चैप्टर वन कंप्लीटेड है। इसमें कंप्लीट पूरा वीडियो है इसका, 7 वीडियो करीब है। तो आप वन बाय वन जाके चैप्टर वन कंप्लीट कर सकते हैं इसमें। ओके, तो आज का वीडियो आपको क्या रहेगा, हेलो एल्केन से रिलेटेड है। कंटिन्यू क्लासेस है, पार्ट वन बना चुका हूँ हेलो एल्केन में, और ये इसका पार्ट टू है। ओके, जिसमें आप कॉमन नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ोगे और उसका नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड जो इसमें लिखा हुआ है टाइटल से, वे 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग। ओके, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ ताकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर बेसिक क्या होगा, बेसिक आईयूपीएसी इसके पहले डाल चुका था मैं, पार्ट वन डालने से पहले। तो पहले आप इसको देख लेना क्योंकि इसमें बेसिक पूरा बताया हूँ आईयूपीएसी का। ओके, बाकी नॉर्मली तो आप लोग पढ़ते ही हो टेंथ में, साथ में इसका और बेसिक बता दिया हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसमें, ये आपका फर्स्ट नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट वीडियो है ये। ओके, ये चीज़ है। और हेलो एल्केन का आपका सेकंड सेकंड पार्ट है आपका ये। तो चलो विदाउट टाइम इसके स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो होता क्या देखो नॉमेनक्लेचर। तो एल्किल हैलाइड्स आर ऑफन नेम्ड बाय कंबाइनिंग द नेम ऑफ एल्किल ग्रुप विथ द नेम ऑफ हैलाइड। तो कॉमनली ये कॉमन नेम की बात कर रहा है आपका। ओके, तो कॉमन नेम कैसे लेते हैं, कभी भी नॉमेनक्लेचर 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉमन नेम। ओके, और एक होता है आपका आयुपेक नेम, जिसके बारे में मैंने बताया था। आयुपेक नेम एक संस्था होता है, ठीक है ना, जो केमिकल से रिलेटेड जितने भी नॉमेनक्लेचर है उसको इस संस्था में मतलब देखा जाता है कभी भी। तो यदि अल्किल हैलाइड का कॉमन नेम लेना आपको, एल्किल हैलाइड हमारा चैप्टर है। ओके, एल्किल हैलाइड और एरिल, हेलो एरिल इसी को बोलते हैं ना हम लोग। तो क्या होगा, तो एल्किल हैलाइड को पहले लेना है और फिर उसके बाद किसके साथ किसका नाम लेना है, हैलाइड का। हैलाइड मतलब आपका हेलोजन ग्रुप होगा, आपको एक्स, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स मतलब क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन प्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, ये सब चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, अब आयुपेसी में कैसे होगा, इन आयुपेक नेम या आयुपेक नॉमेनक्लेचर सिस्टम alkyl halides are referred as a hydrocarbon that have been replaced with the halogen। अब ये कैसे बना इसके बारे में बता रहा है एक्चुअली में। यदि मान लो आपके पास कोई एल्केन है, या इसी को बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से बना कोई भी यौगिक या कोई भी कंपाउंड, मेड अप ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, इसको बोलोगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जब हाइड्रोकार्बन से आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो आप। मान लो क्लोरीन के साथ ही इसका रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो इसमें से क्या हो जाएगा, CH3 और Cl, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और यह -HCl बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, क्लोरीनेशन कर रहे हो इसमें, या इसको आप बोल सकते हो क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, इंसर्शन ऑफ क्लोरीन। मतलब इस पर्टिकुलर एल्केन में, हाइड्रोकार्बन में आप क्लोरीन को इंसर्ट करा रहे हो, इसी को बोलते हैं क्लोरीनेशन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि आप क्लोरीन ऐड कर रहे हो। ओके, या नॉर्मल यदि मैं बोलूँ तो इसी को बोलते हैं हेलोजिनेशन। ओके, हेलोजिनेशन। अब इसका अलग प्रोसेस है, बताऊंगा जब प्रिपरेशन मेथड में आऊंगा तो सब डिस्कस करूंगा, फिलहाल तो ये देख लो। ठीक है, द कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ मोनो हेलोजन सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर सेम। ठीक है, जैसे कॉमन नेम और आईयूपीएसी होगा आपका जो मोनो, देखो बोलना क्या चाह रहा है आपका, जो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम किसके लिए है आपका, जो हेलो एरिन्स है उसकी बात कर रही है। ठीक है, और कॉमन पढ़ रहे हैं ना दोनों को, तो हेलो एरिन और हेलो एल्केन दोनों आएगा इसमें। तो हेलो एल्केन के लिए क्या होगा आपका, हेलो किसके लिए होगी, मोनो हेलो के लिए, मतलब जिसमें एक हेलोजन ग्रुप होगा, जैसे कि ये वाला मान लो। ठीक है, तो ये मोनो हेलो होगा आपका। ठीक है, और इसके ऊपर मैं यदि क्लोरीन जोड़ दूं तो ये वाला हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम, एरोमेटिक की बात करें खाली हम, तो इसका एरोमेटिक, एरोमेटिक ग्रुप वाला, तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम सेम होता है। किसके लिए, सिर्फ मोनोक्लोरीन या मोनोहेलोजन के लिए ही होगा। ओके, डाई के लिए अलग होता है, मैं बताऊंगा आगे उसको भी। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब उसके डायरेक्ट मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्टली आपको समझ में आए वो। ओके, तो एग्जांपल आइडेंटिफाई करते जाते कैसे। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखो, CH3 CH2 एंड Br। इसका दो नाम लिखेंगे हम लोग, कॉमन नेम और एक आईयूपीएसी नेम। जहाँ पे कॉमन नेम नहीं होगा वो नहीं होगा, और क्या। तो इसको कॉमन नेम में क्या करेंगे, देखो सब थोड़ा और बेसिक बता देता हूँ इसमें। सबसे पहले आई पे देखो, कॉमन नेम तो आपको याद रखना पड़ेगा नो डाउट। ठीक है, तो नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि लीनियर चेन है इसीलिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं आपको, प्रोपाइल ब्रोमाइड। जो आपका एल्काइल होगा, एल्काइल ग्रुप, उसको नाम को पहले ले देना है और उसके बाद किसका नाम ले देना है, जो भी वहाँ पे हैलाइड होगा। सबको यहाँ ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लोगे। एन किसके लिए लगाया, क्योंकि लीनियर है इसीलिए, वो रिप्रेजेंट करता है लीनियर के लिए। एन मतलब एक नॉर्मल चेन है इसमें, जैसे ओपन चेन तो है ही, नॉर्मल होगा मतलब ब्रांचिंग नहीं है इसमें, ये बात बोल रहे हैं इसमें। ओके, ये चीज़ है इसमें।
तो देख, अब कॉमन नेम तो समझ गया, कॉमन नेम तो एज इट इज याद रखना पड़ेगा। आपका नाम जो भी होगा, जैसे ऑफिशियल नेम होता है ना, तो आपने उसको ऐसे ही याद रखा है, तो उसको याद रखना पड़ेगा आपको। लेकिन आईयूपीएसी नेम के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना, एज पर आईयूपीएसी जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से। तो इसमें इसको करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसका नंबरिंग किया जाता है। ओके, ये बात आप लोग को पता है, फिर भी बता दे रहा हूँ। उसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन, क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मैं ऑलरेडी बेसिक बेसिक बता चुका हूँ यूपीएससी में, इसलिए बोल रहा हूँ पहले उस वीडियो को फॉलो करना, उसके बाद इसमें आना। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद क्या होगा, और क्या बोला मैंने, साइड चेन। साइड चेन मतलब जो मेन चेन में ना आए। ओके, साइड चेन मैं बताऊंगा एग्जांपल, जैसे कि ये साइड चेन में आ गया आपका, ये फंक्शनल ग्रुप है, वैसे ही मान लो CS3 या CS2 है, जैसे ये भी साइड चेन में आ गया आपका। मेन चेन में नहीं आना चाहिए, जहाँ पे नंबरिंग कर रहे हो उसको बोलते हैं साइड चेन। कुछ भी हो सकता है उसमें, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, साइड चेन भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज। अब क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3। ओके, अब आईयूपीएसी के नेम के हिसाब से क्या होगा आप लोगों का, तो इसका जो प्रीफिक्स बताया था मैं आप लोगों को, मतलब पोजीशन बताना आप लोगों को सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब प्राइमरी और जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसी का नाम बोल रहा हूँ मैं। तो ये कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो क्या बोलोगे, 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो बोलोगे ना, हालांकि मैं लिख दिया हूँ, मैं बताते हुए जा रहा हूँ कैसे आया जो लिखा हूँ मैं यहाँ पे। 1 ब्रोमो प्लस, इसको बोलोगे प्लस, उसके बाद रूट वर्ड लेते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या होता है बोलो, तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है यूपीएससी का, आप जाके देखें वहां से। ओके, रूट वर्ड किसको बोलोगे, जो आप लोग इसमें अल्काइल ग्रुप होगा उसे रूट वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 के लिए रूट वर्ड क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोप लिखते हैं। प्रोपेन का प्रोप यूज किया जाता है। ओके, तो प्रोपेन का प्रोप बोलो, या तो फिर यहाँ पे हाँ प्रोपेन लिख देते हैं इसमें। ओके, प्रोप लिखते हैं, प्लस उसके बाद ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं इसको, यही है ना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, अब ये कंपाउंड जो है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड। इफ द कंपाउंड कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, दैट्स कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड बोलोगे। और यदि वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रखा हुआ है, इफ द कंटेन इधर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और बोथ, यदि ये दोनों रखा है या फिर इसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसको बोलोगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे रूट वर्ड के बाद क्या लगाया जाता है, उसके लिए भी मैंने अलग अलग बताया था। ओके, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो एन का यूज़ करना। ओके, अब इसको टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 ब्रोमो प्रोपेन। समझ गए आप कैसे आया है 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये है इसका आईयूपीएसी नेम। अब इसी दूसरा देखिए इसका। ओके, ये सब चीज़ें एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ, कोई अलग आउट ऑफ सिलेबस नहीं लिया हूँ कोई भी चीज़ें। ओके, तो ये मत घबराना कि बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट छोटा छोटा बता रहे हैं, जैसे ही बता रहा हूँ। आपको यदि किसी चीज़ का पता भी करना है या जो नहीं बन रहा होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अब नहीं बन रहा तो बताइएगा। अब इसका कैसे करोगे आप लोग नंबरिंग, तो इसमें 1 2 3 3 कार्बन है। अब यहाँ से 1 2 3 करोगे तो भी क्लोरीन सेकंड कार्बन पे आएगा, और यहाँ से 1 2 3 करोगे तो भी सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो आप कहीं से भी कर सकते हो, नो डाउट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या बोलोगे इसका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसो कहाँ से आया, जो आपका सेकेंडरी कार्बन होता है ना, सेकेंडरी कार्बन, उसके लिए आइसो का यूज किया जाता है, याद रखना इसको। तो ये क्या होगा, देखो सेकेंडरी कैसे पहचानोगे आप लोग, एक कार्बन से देखो डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, सब एक कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हुआ ना आपका, सेकेंडरी हुआ ना, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, आइसो बोल रहा है। तो इसको क्या बोलोगे, आइसो प्रोफाइल, तीन तीन कार्बन है इसलिए प्रोफाइल, और क्लोराइड का क्लोराइड, या मान लो ब्रोमाइड लिखा होता तो ब्रोमाइड लिख देते इसकी जगह। तो ये कॉमन नेम ऐसे लिखा गया आप लोगों का, आइसो प्रोफाइल ब्रोमाइड। अब आईयूपीएसी में आओ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब कैसे करोगे नंबरिंग, आप कहीं से भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, रूट वर्ड क्या होगा इसका, 1 2 3 प्रोप होगा, और ANE सेम इसी के जैसा जैसे अभी बताया, तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। अब फिर एक तीसरा एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पे, अब इसको देखिए क्या होगा। तो अब क्या होगा, कॉमन नेम बताओ क्या होगा, अब ये सेकेंडरी है कि नहीं, एक कार्बन है यहाँ पे, एक इधर है और एक इधर है, तो सेकेंडरी पे आ रहा है ये वाला आपका। तो आइसो, आइसो बोलना, आइसो ब्यूटाइल। अब इसमें 4 कार्बन है कि नहीं आपके पास, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन मिला आपको, और ये क्लोराइड आ गया आपका। तो 4 कार्बन कॉमनली है, जितना कार्बन होगा उतना कार्बन आप लिख दोगे, 1 2 3 4 जितना भी कार्बन हो। ओके, 5 होगा तो 5 लिखना, मान लो। ओके, तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल क्लोराइड आ जाएगा। आयु पे इसी में आते हैं।
IUPAC में कैसे देखोगे, अब देखो अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, चलो मैं दोनों साइड से लेता हूँ, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा होगा, यही चीज़ होगा ना, सेम चीज़, 3 कार्बन है, ये तो क्लोरीन है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो ब्रोमीन है, देखो नंबरिंग यहाँ से नहीं करोगे, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से करोगे ना तो मिथाइल दूसरे ग्रुप में और फंक्शनल ग्रुप तो तीसरा आ जा रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देते हैं कभी भी एज कम्पेयर टू साइड चेन। तो इसका नंबरिंग कैसे करोगे आप लोग, अपोजिट साइड से, ये वाला 1 2 और ये 3 हो जाएगा। समझ गया नंबरिंग कैसे करना है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, क्लोरीन हुआ, और साइड चेन में क्या आ जाएगा आपका, CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा ना। अब देखो, अब दो देखो आपके पास कंफ्यूजन होगा कि नाम पहले किसका लूँ, फंक्शनल ग्रुप का नाम लूँ कि साइड चेन का नाम लूँ। तो इसका कंफ्यूजन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या यूज़ करोगे, अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करना है इसको, कि अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले किसका नाम आ रहा है, क्लोरो आएगा तो क्लोरो लिखना, मिथाइल कहाँ से चालू होता है, M से चालू होता है, तो M लास्ट में लिखना है इसका नाम। ओके, तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो, क्योंकि पहले पोजीशन पे इसलिए 1 क्लोरो लिख रहे हो आप लोग। उसके बाद इसका रूल है, यदि डिजिट होगा इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखना, ओके। और डिजिट और आपके पास नंबर हो कोई भी तो उसके बीच में हाइफन डालते हैं, फिर यहाँ पे डिजिट और नंबर होगा तो बीच में हाइफन मतलब डैश डालना, ओके, हाइफन। और इसके बाद फिर से एक डैश आएगा, 2 मिथाइल, अब सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, एक ही कार्बन को मिथाइल बोलेंगे, मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड क्या होगा, देखो 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रूफ होगा, अब देखो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, तो एन आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम होगा, IUPAC नाम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ। अब उसके बाद देखते हैं हेलो एल्केन वाला, मतलब एरिल, हेलो एरिन की बात कर रहा हूँ, ये वाला। तो अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था इसका मैं कि IUPAC नेम ये सिमिलर ही होता है ज़्यादातर, ओके, ज़्यादा वो कुछ नहीं होता। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कहीं भी किसी भी पोजीशन पे होगा, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसको आप लोग दिमाग में रखना। सपोज आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ओके, तो कौन से पोजीशन को क्या बोलते हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे जो 1 और 2 पोजीशन होता है उसको बोलेंगे, सॉरी, 1 और 4 पोजीशन, ओके, 1 और 4 जो पोजीशन है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, 1 4 पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन बोलते हैं इसको, ओके, याद रखना, पैरा पोजीशन, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और आपका सेकंड, और कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड और ये वाला पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड और 4 इसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आपका आता है 3 और 5, मतलब 3 and 5, इसको क्या बोलेंगे, मेटा पोजीशन। ये आपको को पता होगा, क्या ये चीज़ें बेसिक है ऑर्गेनिक का, ये चीज़ याद रखना आप लोग, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ें हैं। अब देखो क्या होता है इसका, अब आते हैं इसमें कॉमन नेम में। तो एल्काइल का नाम ले देना सबसे पहले, ब्रोमोबेंजीन, ओके, ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम अपोजिट साइड से ले रहा है, ब्रोमोबेंजीन कॉमन नेम है, और इसका जो IUPAC नेम होगा वो भी ब्रोमोबेंजीन ही होगा। 1 ब्रोमोबेंजीन बोल सकते हो इसको पोजीशन बताने के लिए, ओके। यहाँ से नंबरिंग करोगे ना 1 2 3 4, लेकिन नहीं लिखते इसमें 1 ब्रोमो, ज़्यादा डायरेक्ट लिख 1 ब्रोमो लिख सकते हो, लेकिन एक से ज़्यादा हुआ तो उसके लिए नंबरिंग कर सकते हो, 1 ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हो या ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, दोनों सही है इसमें। और ये मान लो दो इसमें कोई हेलोजन ग्रुप है, डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, जैसे इसमें दिया हुआ सेम। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 और ये 3 पोजीशन हो जाएगा। इधर से नंबरिंग नहीं करना, नहीं तो कैसे हो जाएगा, देखो नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ पे शॉर्ट आता है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 में आता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इसको। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहीं से 1 2 और ये 3 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे लेना है, 1 2 3, कॉमन नेम में तो मेटा पोजीशन पे है इसलिए इसमें मेटा डाइब्रोमो बेंजीन बोल देना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे भी आओगे 1 और 3 पोजीशन क्या होता है, मेटा पोजीशन होता है, अभी बताया जस्ट मैं थोड़ी देर पहले, ये होगा ना, ये 1 3 पोजीशन, ये क्या हो जाएगा आपका, मेटा पोजीशन होता है, तो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन बोल दिया इसको कॉमन नेम में। कॉमन नेम ज़्यादा नहीं पूछता इसमें, आपको IUPAC ही ज़्यादातर फोकस करना है। तो IUPAC नेम क्या होगा आपका, 1 और 3 डाइब्रोमो बेंजीन, सेम होगा इसका भी। अब इसके जगह क्या हो जाएगा, नंबरिंग करो, क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, तो इसको सीम मतलब होता है सिमेट्रिकल है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन बोल दे रहा है, जो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसको उसकी बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कॉमन नेम, ओके। जैसा दिया है वैसे ही याद रखना पड़ेगा इसको। और इसका IUPAC के लिखो, कैसे लिखोगे, 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, क्योंकि इसमें 3 ब्रोमीन है इसीलिए। और यदि मान लो इसी को ऐसे दिया होता तो, जैसे यहाँ ब्रोमीन दिया हुआ है,
यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है, और यहाँ पे मान लो, चलो फिर से क्लोरीन ही लिख देता हूँ, या आयोडीन भी दे सकता है। तब आप लोग कैसे करोगे, नंबरिंग तो वैसे ही करोगे जैसे अभी किए हो, लेकिन नाम कैसे लोगे आप लोग, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। ब्रोमीन पहले आता है, ब्रोमीन का बी पहले आएगा, तो क्या लिखोगे, वन ब्रोमो। अब इसमें पोजीशन बता रहे, देखो पहला अक्षर कैपिटल और ये आएगा वन ब्रोमो। उसके बाद 2 3 5 3 5 डाइक्लोरो, क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम होगा। यदि मान लो आइडो भी बोलता है तो क्या बोलते हैं, वन ब्रोमो, 3 क्लोरो, फिफ्थ या फिफ्थ आइडो ट्राइक्लोरो बेंजीन, ये बोलते हैं आप लोग। ओके, ये चीज़ होता है, तो इस टाइप से आईपीएसी नेम लिखा जाता है। ये तो जितना भी हो गया, यदि मान लो इसको भी, चलो ट्राई का भी यहाँ पे बता दिया मैं आप लोग को कैसे लिखते हैं। ओके, अब क्या लिखते हैं, देखो डाई हेलो, डाई हेलो एल्केन विद द सेम हेलोजन एटम, with the same halogen atom are known as alkylidene और alkyline डाइहैलाइड। याद रखना, यदि क्या होगा, डाई हेलोजन एल्केन है आपके पास, जैसे अभी बताया ना, एरोमेटिक मिला है जैसे भी हो, तो यदि मान लो दो है, वो सेम सेम है, सेम एटम है, उसमें हेलोजन है, तो मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोरीन होगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन ब्रोमीन होगा, इस टाइप से बोल रहा है। ओके, तो उसको एक कॉमन वर्ड दिया गया, क्या बोलोगे, एल्किलिडीन, एल्किलिडीन या एल्किलिन, ये बोला जाता है इसको, एल्किलिन डाइहैलाइड। तो डाइहेलो कंपाउंड्स विद टू हेलोजन एटम आर क्लासेस एज जेमिनल। देखो अब क्या बोल रहा है इसमें, एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोला जाता है, यदि आपके पास डाई हेलोजन कंपाउंड है, जैसे कि मान लो अब आपके पास डाई हेलोजन है, तो इसमें कैसे कैसे कर सकते हो आप, एक के साथ यहाँ क्लोरीन जोड़ सकते हो, एक के साथ यहाँ क्लोरीन जोड़ सकते हो। ओके, या क्या कर सकते हो, मान लो आपके पास एक ही क्लोरीन है, मतलब इस टाइप का है मान लो, नया समझ, फिर से लिखता हूँ, रुकिए। जैसे आपके पास CH2 है, ये वाला, इसके साथ एक Cl जुड़ा है, मतलब अनदर कार्बन के साथ, इसको ओपन करके लिख देता हूँ, रुक जाओ, तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, इसके साथ क्लोरीन जुड़ा है। ओके, ये H हो गया, ये H हो गया, और इसके साथ एक क्लोरीन जुड़ा होगा, और यहाँ पे देखो क्या होगा, अब एक ही क्लोरीन से ना दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे इस टाइप का क्लोरीन जुड़ा होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि डाई कंपाउंड्स विथ टू हेलोजन ग्रुप आर क्लासेस एज अ जेमिनल आर जेम डाइहैलाइड व्हेन दे आर द सेम कार्बन एटम। यदि मान लो वो सेम कार्बन एटम पे होगा, मतलब दो आपका डाई हैलाइड जो जुड़ा हुआ है, जो क्लोरीन है, हेलोजन है, या ब्रोमीन है, या वाटेवर जो भी हो। ओके, जो क्लोरीन होगा, जो हेलोजन होगा, वो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच है ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। तो इस टाइप के फैशन को क्या बोलोगे आप लोग, जेमिनल, या क्या बोल सकते हो, जेमिनल डाइहैलाइड, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको जैम डाइहैलाइड। ये क्या है आपका, जैम डाइहैलाइड। आपको एमसीक्यू में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेमिनल डाइहैलाइड, एग्जाम्पल ऑफ जेम डाइहैलाइड। तो आपको इस टाइप का लिखा रहेगा, इसको क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को, ये जो लिखा हुआ है CH2 और Cl2, तो इसका नाम देगा सीधा आपको DCM, डाइक्लोरोमीथेन। तो कौन किसका, जो इनमें से किसका मतलब किसका एग्जाम्पल है ये, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है आपको, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसको याद रखना अच्छे से। तो एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ही क्लियर रखो आप लोग। एक ही मतलब कार्बन से यदि डायरेक्टली दो जुड़ा होगा तो उसको बोलना जेमिनल फॉर्म है, किसी भी तरह से। ओके, और यदि अलग अलग कार्बन से एक एक क्लोरीन जुड़ा होगा, जैसे इसमें दिख रहा है, इस टाइप के फैशन होगा, तो इसको बोलते हैं विसिनल। क्या बोलोगे, विसिनल, देखो लिखा होगा यहाँ पे, एंड विसिनल आर विस डाइहैलाइड व्हेन दे आर ऑन नेबरिंग कार्बन। अलग अलग मतलब बगल कार्बन में जुड़ा हुआ, ये एक इसमें जुड़ा हुआ है, ये इसमें जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलोगे, विसिनल कार्बन। होप आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखो क्या होता है, कॉमन नेम, फिर से वही नेम, अभी तो वही पढ़ा रहे तो वही चल रहा है अभी। एंड द कॉमन नेम सिस्टम, नेमिंग सिस्टम रिफर्स टू जेम डाइहैलाइड एज एल्किलिडीन डाइहैलाइड, एल्किलिडीन हैलाइड, एंड विस डाइहैलाइड एज एल्किलिन डाइहैलाइड। यदि मान लो आपके पास कोई जेम वाला होगा, तब उसको आप क्या बोलना है, एल्किलिडीन डाइहैलाइड बोला जाता है, एंड विसिनल डाइहैलाइड के टाइप का होगा तो उसको एल्किलिन डाइहैलाइड बोल दिया जाएगा। द आईयूपीएसी सिस्टम कॉल्ड देम डाइहेलो एल्केन, डाइहेलो एल्केन। जैसे इसमें लिखा हुआ है CH3 CH हो गया, और ये CH2, इसके साथ तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, जैसे भी किया था मैं, तब इसका कॉमन नेम क्या बोलोगे, एल्किलिडीन, एल्किलिडीन क्लोराइड, एथिलीडीन, सॉरी एथिलीन, एथिलीडीन क्लोराइड। एथ क्यों बोल रहा है इसमें, क्योंकि इसमें दो कार्बन है इसीलिए। एथिलीडीन, मान लो तीन कार्बन है, यहाँ CH2 लिख देगा, जैसे कि इस टाइप से बोल रहा हूँ, CH3 CH2
CH और इसके साथ क्या जोड़ दिया, 2 क्लोरीन जोड़ दिया। अब इसको क्या बोलना, प्रोपिलीन क्लोराइड बोलना है, इसको कॉमन नेम है। या ये क्या, इसी को जैम डाई हैलाइड है आपका। IUPAC में क्या बोलोगे, पोजीशन बताना इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैं ओपन करके लिखता हूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ये आपका CH हो गया, इसी से 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो आप इसको जब नंबरिंग करोगे कहाँ से करोगे, यहीं से करोगे, 1 2। तो 1 1 क्यों बोल रहा है इसको, क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, और इधर से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 सॉरी, हाँ CH3H। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो कैसे बोलोगे, 1 1 पोजीशन पे तो 2 क्लोरीन है, इसलिए इसको क्या बोला, 1 1 डाइक्लोरो इथेन, क्योंकि 2 कार्बन इसलिए इथेन। प्रोपेन होता तो प्रोपेन बोलते, ब्यूटेन। जैसे इसमें किस कैसे लोगे, 1 2 3, तो इसका नाम कैसे लोगे आप, तो ये क्या बोलोगे, 1 1 1 कॉमा 1। अब क्या बोलोगे, डाइक्लोरोप्रोपेन, ये बोलते हैं इसको, ये इसका नाम हो गया डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद दूसरे का देखो, ये वाला जो आपका विसिनल था ना, वो वाला। तो यदि अलग अलग कार्बन पे होगा तो कैसे नाम लोगे आपको, अभी बताया जस्ट एथिलीन डाइक्लोराइड बोलना है इसको। ओके, एथिलीन 2 अलग अलग है ना, इसलिए डाई का यूज कर रहा है इसमें। बाकी उसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि 1 1 बोल रहे थे तो समझ में आ रहा है कि 2 है वहाँ पे। 1 1 2 बार लिखे रहो ना, एक ही बार तो नहीं लिखे 1 यहाँ पे 1। तो ये 1 1 का मतलब क्या, यहाँ भी लिखो डाइक्लोरो इथेन लिखा है, तो पोजीशन को बताया है इसमें कौन से पोजीशन पे 2 क्लोरीन है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और 2, तो 1 2 अलग अलग है, तो 1 2 डाइक्लोरो इथेन बोलना है इसको, या इसी को क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइक्लोराइड विक डाइहैलाइड बोलना। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा चीज़ अब इसमें। अब इसका एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल है, उसको पढ़ लेते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी दिया होगा आप लोगों को ये, एनसीईआरटी बैक साइड में दिया होगा ये। ओके, मान लो इस टाइप का कोई फैशन दे रहा है आपको और लिखा होगा ये वाला। ओके, तो इसका कैसे नाम लोगे आप लोग, मैं नंबरिंग भी कर दिया हूँ यहाँ पे देख लो। तो मान लो इस टाइप का कोई कंपाउंड है CH3 यहाँ पे, और ये ऑलरेडी CH2 है। इस टाइप का पैटर्न में लिख सकता है इसको, कुछ और फॉर्म में भी लिख सकता है, लेकिन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, देखो इस टाइप से भी आ सकता है ये। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला और इस टाइप का, मान लो इस टाइप का लिख के दे दिया तो कंफ्यूज मत होना, यही चीज़ है ये। क्योंकि जहाँ पे देखो ये इस टाइप का रहेगा ना, तो ये वाला बॉन्ड क्या बोलते हैं ना, वहाँ पे CH3 है, क्योंकि कार्बन का वैकेंसी 4 होता है, इसलिए वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, H H H, और बीच में तो होता ही है कार्बन। तो इस टाइप के फैशन में भी दे सकता है, आप इसको डरना मत देख के कितना बड़ा है, इस टाइप का कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और उसके अंदर जाओ, आपको ऑलरेडी मिलेगा, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, नहीं तो फिर कंपाउंड को देखे और चलते बने, फिर नहीं बनेगा देख करके। ओके, तो घबराना नहीं है, सब चीज़ में आराम से करना है, तो जैसा रूल फॉलो करना है वैसे ही करो आप लोग। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसे आपके पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ब्रोमीन है। ओके, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू एनी फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप इधर है। अब देखो नंबरिंग कैसे होगा, देखो वो साथ साथ आपको रूल भी बताते जा रहा हूँ, याद भी होते जाएगा आप लोगों को। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप लोग, जहाँ से डबल बॉन्ड आपका पास पड़ेगा या प्रियोरिटी कम होगा उसका, प्रियोरिटी ज़्यादा ही है, प्रियोरिटी का मतलब ज़्यादा होता है, कम से स्टार्ट करोगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5th हो गया। नंबरिंग आ गया, मेन आपका बन गया। पहले नंबरिंग करते तो नंबरिंग कर दिया हमने। अब उसके बाद अब आइए नाम लेने की पारी। तो नाम तो वैसे लोगे आप लोग। ओके, सबसे पहले किसका नाम लोगे, साइड चेन या फिर फंक्शनल ग्रुप का। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले ले लो। तो जो ब्रोमीन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4थे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलोगे, 4 ब्रोमो। उसके बाद क्या लेते हैं, रूट वर्ड, तो मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, उसके बाद बाकी मैं एज इट इज लिखूंगा, 4 ब्रोमो प्लस। उसके बाद रूट वर्ड कितना होगा, पेंट है, तो पेंट लिख दो, पेंट हो गया। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, उसका सेकेंडरी वाला, साइड चेन वाला। ठीक है, तो ये कौन से, और डबल बॉन्ड को भी बताना है हमको कौन से पोजीशन पे, डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे, 2 इन। इन क्यों लिख रहे हैं पता है आप लोगों को, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है इसीलिए, नहीं तो मैं क्या लिखता, सीधा एन लिखता इसकी जगह, या ट्रिपल बॉन्ड होता है इसी की जगह तो मैं आइन लिखता यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखता, 2 आइन लिखता। यदि मान लो ट्रिपल बॉन्ड दे दिया यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, 2 आइन लिखना, ये सेम होता है। ठीक, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखना अपना। तो इसको क्या बोलोगे, 4 ब्रोमो पेन 2 इन, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया, या इस टाइप से भी दे सकता है। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, देखो इस टाइप के फैशन में दिया हुआ है ये। तो नंबरिंग कैसे करोगे, एज इट इज, जैसे देखना डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है, यदि यहाँ से पास कर देखो, यदि मैं यहाँ से करता जैसे 1 2 3,
और ये 4 होता या इधर 4 करता, या इसको 4 4 तो ये हो गया आपका 4 हो गया। तो इसमें देखो तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, दूर होगा। ओके, अब यहाँ से करके देखो, जैसे 1 2 ये 3 और ये 4 आ गया, तो डबल बॉन्ड किस में आया आपको, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। फर्स्ट पोजीशन पे तो एकदम पहले अच्छा हो गया, ये तो पहले पोजीशन पे आ जाइए। अब इसका क्या करोगे, ये 4 हो गया आपका, फिर आप क्या करोगे, नंबरिंग हो गया, अब उसके बाद नाम लेना चालू करो। तो नाम कैसे लोगे आप लोग, फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले लोगे। तो ब्रोमीन, फिर से ब्रोमीन दिया यहाँ पे, तो 3 ब्रोमो बोलना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, सेकंड पोजीशन पे आ रहा हो ना, तो एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है आपको, मतलब साइड चेन दिख रहा है। तो साइड चेन का नाम भी लेना पड़ेगा आपको। अब तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 3 ब्रोमो। अब 2 लिखा है सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 मिथाइल। रूट वर्ड कौन सा है, ब्यूट है, और कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पहले पोजीशन पे, तो ब्यूट 1 इन लिखना है इसको। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ, फिर से बताता हूँ, क्योंकि इसको क्लियर करो, आपको आईयूपीएसी पूछा ही जाता है एग्जाम में, नो डाउट पूछेगा ही पूछेगा वो। तो ये पहला नंबरिंग कर लिए। ओके, ये वाला ये वाला ये वाला। उसके बाद देखो, तो एक फंक्शनल ग्रुप है आपके पास और एक साइड चेन है, ये साइड चेन हो गया और ये फंक्शनल ग्रुप है आपका। तो अब दोनों में कैसे नाम लोगों बताया था, फंक्शनल, मतलब अल्फाबेटिकली देखना है आपको। तो ब्रोमीन बी से पहले आ जाएगा आपका, तो पहले लिखना 3 ब्रोमो। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे क्या आपका मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल लिख लिए। उसके बाद रूट पर लिखना है, ब्यूट लिख दिए, और उसके बाद उसका सेकेंडरी वाला काम आता है इसमें, प्राइमरी रूट वर्ड देन सेकेंडरी सफिक्स। इसमें क्या लिखोगे, इन लिखना। इन क्यों लिखते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बताने के लिए। तो पहले पोजीशन पे है ना डबल बॉन्ड, तो आपको 1 इन लिखना पड़ेगा, तो ये इसका प्रॉपर नेम होगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, अब इसको पॉज करके आप लोग ट्राई करो बनाने का, यदि सही आता है तो ठीक है, मतलब आप समझ गए, और नहीं आता तो फिर से वीडियो को देखो एक बार, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है इसको। ओके, तो अब इसमें कैसे करेंगे आप लोग, देखो सेम नंबरिंग करना है आपको, 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन है इसमें, तो क्या लिखोगे, चौथे पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 5 रूट वर्ड पेंट, और 2 इन सेकंड पोजीशन पे इन है, तो पेंट 2 इन लिखना है इसको। ओके, तो देख लो, आप मैच कर लो कितने कितने लोग का सही आया है, सही पैटर्न में। ओके, अब इसका देखो, मैं हालांकि यहाँ पे लिख दिया, देखो दोनों टाइप का क्या क्या गलती कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग फिर सोचोगे, अरे ये तो दूर है, चलो नंबरिंग करके देखते हैं करके, तो मैं भी चलो 1 2 3 और 4 किया मैंने। ओके, जब नाम लिख रहे तो क्या आएगा इसका, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। और यदि मान लो आप लोग यहाँ से कर रहे हो 1 2 3, मतलब आपका जो डबल बॉन्ड होगा ना, वो आपका सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तब इस केस में क्या करोगे आप लोग, प्रियोरिटी कैसे करोगे आप लोग, देखो यदि डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो आप कोशिश करना कि वहां से जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो भी आपका मिनिमम मिनिमम नंबर में आए। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 3 और ये 4। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, डबल बॉन्ड का पोजीशन यदि चेंज नहीं हो रहा है दोनों नंबरिंग में, तो आप प्रियोरिटी पहले यहाँ से देना, जहाँ से मतलब हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा, हेलोजन ग्रुप पास पड़ेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास पड़ेगा या साइड चेन जहाँ से पास पड़ेगा नंबरिंग में, उसी को पहले लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड और हेलोजन का कंपैरिजन कर रहे थे, डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आप उस केस में क्या करोगे, जहाँ से ब्रोमीन स्टार्ट है, मतलब जहाँ से पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करोगे, तभी सही होगा। देखो इसलिए ये वाला गलत है, आपका मल्टीपल चॉइस में दे सकता है इस टाइप से, आप कंफ्यूज कर सकता है ये वाला। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, तो इसको अच्छे से देखना इसको। ये वाला तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 और ये 4 हो गया आपका। अब देखो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, क्योंकि पहले कार्बन पे है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब साइड चेन भी लोगे तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और 2 इन सेकंड पोजीशन पे इन है इसलिए। देखो ये तो चेंज ही नहीं हुआ यहाँ से, इधर से कोई चेंज नहीं हुआ, बस 1 ब्रोमो और 4 ब्रोमो में कंफ्यूज हो गए आप लोग। तो इसको पहले लेना, समझ रहे हो क्यों लिए हो, क्योंकि पहले प्रेफर करेगा वो, यदि दोनों डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे होगा तो। चलो इसको बनाओ अब, ये वाला सेम इसी कैसा आया देखो। ओके, यदि यहाँ से करते तो कैसे आता, 1 2 3 और 4 आता। अब इधर से कर रहे तो भी ये किस कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 1 2। यदि इधर से कर रहे तो 1 2 आएगा, ये भी तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो बेटर यहीं से स्टार्ट करो। समझ रहे हो ना कैसे बोल रहा हूँ, तो यहाँ से करना 1 2 3 4 आ जाएगा आपका। तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, उसके बाद कोई साइड चेन नहीं है, तो सीधा क्या लिख दो, ब्यूट लिख दो, मतलब रूट वर्ड, साइड चेन है नहीं ना इसमें, तो साइड चेन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये मतलब है ब्यूट और 2 इन हो जाएगा आपका। तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 ब्यूटिन भी लिख सकते हो, या 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हो, ये प्रॉपर होता है तो इसे लिखना। अब ये वाला बताओ कैसे होगा, जी का अजीब टाइप रहा है बोलोगे, कोई अजीब नहीं है, नंबरिंग करो कैसे होगा। ओके, यहाँ से लोगे यहाँ से लोगे,
यहाँ से लोगे तो आप लोग इसको कैसे ले सकते हो देखते हैं। तो आप लोग 1 2 3 आप लोग ऐसे ही लेना, ये थोड़ा ये अलग गलत हो गया, ठीक है। तो अपोजिट करना, इसी कॉन्सेप्ट पे करना आप लोग इसको। तो 3 ब्रोमो करोगे तो देखो ना आप ही लोग जैसे अभी कॉन्सेप्ट बताया उस हिसाब से, यदि मान लो इस टाइप का कर रहे हो आप, ये वाला 1 2 3 कर रहे हो, तो यहाँ पे 3 ब्रोमो 1 इनर, हाँ यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है तो ये सही होगा। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, जैसे कि मान लो ये इस टाइप का है, यहाँ पे ब्रोमीन है, मान लो मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना उसका नंबरिंग चेंज हो रहा है, सेम नंबर पे तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है नंबर, तो नंबर चेंज हो रहा है ना, तो आपको यहीं से लेना पड़ेगा 1 ये 2 और ये 3 होगा, क्योंकि पहले पोजीशन पे इन आ रहा है तो नंबर चेंज हो रहा है, इन दोनों में नंबर चेंज नहीं हो रहा था इनका, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसका, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ब्रोमीन साइड से स्टार्ट करते थे। लेकिन इसमें क्या करोगे, नंबर में चेंज हो रहा है, एक इसमें पहले पोजीशन पे आ रहा है, इसमें थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो फर्क पड़ेगा ना इसमें। ओके, तो फिर इसका नाम कैसे लोगे आप लोग, ये प्रॉपर होगा इसका, यहाँ से भी डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, देखो ये इस टाइप का दिया मतलब यहाँ मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रो प्रोपीन बनना, प्रोप 1 इन या प्रोपीन एक ही मतलब होता है। ओके, ये चीज़ तो ऐसा आप लोग लिखोगे इसको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नहीं आया समझ में तो कमेंट कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें टॉपिक, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ओके, इसमें सब चीज़ों में मैं बताऊंगा इसे आप लोग को, जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा उसका IUPAC में जैसे जो जो आपके सिलेबस में है और सिलेबस में नहीं भी है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं उसको बनाऊंगा। तो आप एक बार मैच कर लेना कि सिलेबस में कौन कौन सा, या मैं सिलेबस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों का मेन चीज़। ओके, तो आप उससे सेलेक्ट करके आप उस टॉपिक को पढ़ लेना, मैं 1 बाय 1 ही डालूंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये नहीं कि बीच में कुछ और बता रहा हूँ बीच में और कुछ बता रहा हूँ। ओके, 12th में तो CBSE में बहुत सारा चैप्टर टॉपिक नहीं भी दिया हुआ है, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में उसको पूछा जाता है, तो मैं उस हिसाब से ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में, क्योंकि अपना ओवरऑल क्या होगा 12th में, ठीक है 12th में तो परसेंटेज बनेगा ही इससे, लेकिन 12th के बाद क्या करते हो, एक बड़ा चीज़ बैठा हुआ है आपका कंपटीशन एग्जाम, तो कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो बार बार आपको मेहनत ना करना पड़े इसलिए एक बार में क्लियर करो ये सब चीज़ें, क्या होगा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और क्या होगा, लेकिन आपके दिमाग में ही जाएगा ना वो मेन चीज़। ठीक है, तो क्लियर करते रहो, अभी पढ़ोगे ना उसको तो क्लियर हो जाएगा, बाद में उसको अलग से पढ़ोगे तो नहीं होगा क्लियर, फिर आपको पूरा एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो बेटर है एक बार लाइन से देखो ऑब्वियसली, और स्टार्टिंग से ही करो आप लोग ताकि आपको पूरा आराम से कर सको पूरा चीज़, बाकी तो है अवेलेबल, आराम से देखिए बैठ के। तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, अब सी एक्स बॉन्ड का नेचर क्या होता है ये आप देखते हैं कि द सी एक्स बॉन्ड, the CX bond exhibits a significant degree of polarity due to the electronegativity of halogen atom and the electropositivity of the carbon atom। ये कोई इतना भारी चीज़ नहीं है, ये यदि कार्बन और आपके पास हेलोजन है, ओके, तब इसमें क्या होगा, मान लो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हेलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, समझ रहे हो ना। देखो कार पीरियोडिक टेबल में जा रहा हूँ, फिर कार्बन हो गया, इधर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद आपका फ्लोरीन वाला ग्रुप आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। जब आप लोग लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इसको बढ़ते जाता है, बढ़ेगा ना। तो कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा एज कम्पेयर टू हेलोजन ग्रुप। ये कौन से ग्रुप में आता है, 17 ग्रुप में आता है। तो 17 ग्रुप में क्या होता है, इसका ऑलरेडी मेरे पास वीडियो बना हुआ है, ओके, पीरियोडिक टेबल पर आप देख सकते हैं जाके, उसको मैं आई बटन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आप भी उसको मेंशन कर दूंगा। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी आप देख सकते हो जाके विद पीरियोडिक टेबल। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा एज कम्पेयर टू हेलोजन, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट पड़ता है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो जो भी हेलोजन आपके पास होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा ना हेलोजन का, तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है क्या, अपने जो नेबर में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसको खींचने का, मतलब अपना इसके इसके पास ये कार्बन है, ये इसका ये पावरफुल पर्सन बैठा हुआ, जैसे रस्सी आप लोग करते हैं ना, जो भी एक हाथ से खींचो दूसरे और दूसरे हाथ से खींचो, जहाँ पे भी पावर होगा वो सब लोग उधर उधर की साइड आ जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ होगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन किधर इधर की ओर आने लगेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन किधर गया, टुवर्ड्स हेलोजन ही जाएगा, क्योंकि ये पावरफुल है यहाँ पे एज कम्पेयर टू कार्बन, मतलब मैं डिफाइन करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसको, तब क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन का जो डेंसिटी होगा ना कम हो जाएगा। देखो कार्बन पर ऑलरेडी
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस टाइप का है। ओके, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अब मान लो इसके साथ पावरफुल वाला बैठा होगा तो कार्बन, अब देखो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ आप कंपेयर करोगे ना, तो जो हाइड्रोजन होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो फिर क्या होगा, इधर का जो प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन वो भी कार्बन की ओर जाने लगेगा। ओके, देखो कैसे सर्कुलर हो रहा है ये, इस वे में पूरा ऐसे जा रहा है। ओके, कार्बन का कौन ले लिया, सॉरी हाइड्रोजन का कार्बन ले लिया, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा और उसके बीच में और पावरफुल पर्सन बैठा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो हेलोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इसी को बोलते हैं पोलैरिटी। समझ गए आप क्या बोलना चाहता हूँ? पोलैरिटी, पोलर बन रहा है, पोल बन रहा है यहाँ पे, इमेजिनरी होता है ये, एक्चुअल में पोल तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पॉजिटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव होगा, तो पोल बनता है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का। इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो द डिस्पेरिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉसेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रॉन अवे फ्रॉम दिस सिग्मा बॉन्ड। यही चीज़ जो भी समझाया वही बोल रहा है ये, टुवर्ड्स द हैलोजन एटम। तो अब क्या बन जाएगा ये इस टाइप का। समझ गए होगे अच्छे से आप? ओके, एज वी मूव डाउन, मतलब आप पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। एज वी मूव डाउन डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, द इलेक्ट क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ने लगता है। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इंक्रीजेस। अब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, मान लो, चलो इसी का मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। कार्बन फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है आपका, उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, और उसके बाद आयोडीन आता है। तो जब आप लोग टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ना, क्लोरीन का छोटा है, फिर इधर की ओर जाओगे तो इसका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है ना, एटॉमिक साइज बढ़ेगा इसका, तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है इसका। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे, द फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट, ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट होगा, एंड वेयर एज द आयोडीन एटम इज बिगेस्ट। एज अ रिजल्ट द लेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड राइजेस, सॉरी, जो सी एक्स बॉन्ड होगा ना, सी एक्स मतलब यही होता है पूरा चीज, सी एक्स बॉन्ड बढ़ने लगेगा एज वी मूव फ्रॉम डाउन टू द ग्रुप। तो सी एफ और इसका जब क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अब एटॉमिक साइज बढ़ेगा ना, तब क्या होगा, देखो यहाँ पे इसकी पोलैरिटी पे इफेक्ट इफेक्ट पड़ेगा ना, कोई कम जल्दी से हो जाएगा, कोई लेट हो जाएगा, इस टाइप से होता है इसमें। तो एल्किल हैलाइड आर मोस्ट इफेक्टिव सिंथेसाइज फ्रॉम द रेडली अवेलेबल अल्कोहल। अब इसमें देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, कॉन्सेप्ट है, याद रखना आप लोग। अब मैं यदि बोलूँगा आप लोगों को, चलो ये तो पोलराइज्ड हो गया, तो सबसे जल्दी पोलराइज्ड कौन होगा, ये कैसे आप लोग बताओगे? हम्म, जल्दी पोलराइज कौन सा होगा, आपका फ्लोरीन ही हो जाएगा पहले, क्योंकि ये जल्दी से खींच रहा है इसको, लेकिन इसका डिस्टेंस कम है यहाँ पे, याद रखना। ओके, और एक होगा आयोडीन वाला, तो इसका एटॉमिक रेडियस यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इसकी पोलैरिटी भी इफेक्ट पड़ेगा, याद रखना कभी भी। तो रिएक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ता है आप लोगों का, समझ रहे हो, रिएक्टिविटी भी इफेक्ट पड़ेगा आपका। तो एल्किल हैलाइड को यदि अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा अवेलेबल कौन होगा आपका, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा आसानी से वो। ठीक है, वो बात करेंगे जब प्रिपरेशन में आएंगे, प्रॉपर्टी में आएंगे। तो ये यहाँ तक आपका ये नेचर होता है कभी भी, तो यहाँ आपका नेचर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक कवर किए हम लोगों ने, आपका नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, उसके बाद IUPAC नेम के बारे में पूरा कवर किया। ठीक है, इसमें से आप देखिए जरूर आएगा, इसमें से आता ही है ज़्यादातर। ओके, उसके बाद जेम एंड आपका जेम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड जो बढ़े, वो सब चीज़ें हो गया, ये कॉमन नेम और IUPAC में क्या डिफरेंस है ये भी हो गया, देख लिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल नॉमेनक्लेचर है। तो नेक्स्ट में देखेंगे इसको बेस्ड ऑन प्रिपरेशन मेथड, आप कैसे आप एल्किल हैलाइड और एल को आप बना सकते हो। ओके, द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड, एंड एल्किल हैलाइड बोलो या फिर आपका हेलो एल्केन या हेलो एरिन की बात करेंगे। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जो उसमें मैं कवर करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।